करता हूं, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को वोट मांगने का कोई नैतिकता आधार पर हक नहीं है। डेमोक्रेसी में कोई भी पूछ सकता है, मगर मोरली द गवर्नमेंट ऑफ सिद्धरामैया कांग्रेस गवर्नमेंट टोटली फेल्ड विद मिसडीड्स, फेल्यूर्स, करप्ट प्रैक्टिसेस, एंटी पीपल पॉलिसीज। कोई गवर्नेंस का कोई नाम ही नहीं। ये पूरा नेग्लेक्ट किया इस जोन को, मैंगलोर को। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, दूसरा मीटिंग भी है, इसलिए हमारा प्रिय नेता, प्यारा नेता, गरीबों का नेता, राइट फार्मर्स का नेता, सभी वर्ग का नेता, सबका साथ सबका विकास, इस देश को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला नेता, हमारा डायनेमिक ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी का ब्लेसिंग से पूरा कर्नाटक में आने वाला दिनों में बदलाव आएगा। ये हमारा विजयेंद्र जी, अशोक जी, सभी जो एलओपी, सभी लोग, हमारा सीनियर नेता येडियुरप्पा जी, सदानंद गौड़ जी, जितना सेंट्रल मिनिस्टर, सब लोगों का गाइडेंस से, सब लोगों का साथ से, हमारा जो चलो मैसूर यात्रा का नाम से, बेंगलुरु मैसूर यात्रा का नाम से जबरदस्ती सिद्धरामैया को 14 प्लाट जो करप्ट प्लाट ऐलान किया उसको वापस देना पड़ा। और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेशनल प्रेसिडेंट है, वो भी 5 एकड़ जमीन जो प्राइम लैंड इनको अलॉटमेंट किया उनको भी वापस करना पड़ा उनका परिवार के माध्यम से। ये लूटमार सरकार है, वापस करने का सरकार है, करप्ट सरकार है, कोई मोरल रिस्पांसिबिलिटी सरकार को गवर्न करने का नहीं है। ये मजाक बना लिया, पूरा किसानों को छोड़ दिया। 1200 से ज्यादा किसान का खुदकुशी हुआ इस पे, सब्जेक्ट टू करेक्शन। अभी सभी गारंटी, कोई 5 गारंटी कोई काम 2-3 ऐसी टच कर रहा है, कोई गरीबों के लिए कोई हित का काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेके प्रधानमंत्री का किसान सम्मान निधि का योजना, मुद्रा योजना, जितना ग्रामीण क्षेत्र में जितना डेवलपमेंट, आज बजट में भी 1,40,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेशन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया। इसलिए हम लोग प्यार से, हक से हमारा रिप्रेजेंटेशन को उनको भेज दीजिए। ये जरूर, ये डायनामिक है, ये एसेट है, संगठन का आदमी है किशोर कुमार जी, पब्लिक का नेता है, जैसा जनता का हित में काम करने वाला है। इनको आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए, जिताइए। यही 4 शब्द बोलने के लिए मैं पूरा दिल्ली से यहाँ पे पधारा हूँ और सभी शुभकामना लेके उनके पास आया हूँ। आज मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मीडिया के माध्यम से, यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेशनल प्रेसिडेंट है, वो बोलता है भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट पार्टी है। कौन सा टेररिस्ट पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाला नरेंद्र मोदी जी 370 आर्टिकल निकाल के कश्मीर में शांति लाने के लिए टेररिस्ट पार्टी बन गया क्या? अयोध्या मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक लाया, बहुत सारा ढेर सारा इश्यूज इस देश के लिए, 5वां पावरफुल इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार का गवर्नेंस 10 साल, ये टेररिस्ट पार्टी का है क्या? आपका राहुल गांधी ऊपर विदेश में जाके क्या भाषा बात करता, कौन सा भाषा बात करता, पाकिस्तान की पसंदी बात करता, चाइना का पसंदी भाषा बात करता। तुम लोगों का देशद्रोही का हित में काम करने का कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कमर्शियल कांग्रेस पार्टी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाला पार्टी है। तुम लोग बेईमानदारी पार्टी है, एंटी पीपल पॉलिसी पार्टी है। हमारा देश के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए काम करने का पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तुम बोलने वाला है टेररिस्ट पार्टी। हम डिमांड कर रहे हैं इस फोरम से, इस मैंगलोर के माध्यम से, मल्लिकार्जुन खड़गे शुड विथड्रॉ फोर्थविथ पब्लिकली अपोज टू द एंटायर नेशन। हमको टेररिस्ट पार्टी कहने वाला, आप लोग फ्रस्ट्रेशन में है, आप भी फ्रस्ट्रेशन में है, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, इधर सिद्धरामैया जी भी फ्रस्ट्रेशन में है। क्या बोलता किसी को पता नहीं है, इसलिए कि कब ये सरकार जाता कब किसी को पता नहीं। आपस में हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, हम पब्लिक का हित में काम करने का पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जरूर आशीर्वाद मिलेगा आने वाला दिनों में। कनाडा का प्रजा पूरा हमारा साथ में, अभी भी 19 सीट जिताया, एमपी सीट 17, बीजेपी 2, जेडीएस। इसका मतलब 142 से ज्यादा एमएलए हमारा जीत हासिल किया। मोरली तुम लोगों का पालन करने का हक नहीं, जनता हमारा पक्ष में है। अभी भी सुधरिए,
नहीं तो अब लॉ ऑफ लैंड विल टेक ओन कोर्स ऑफ एक्शन। क्या मूडा स्कैम है, बूढ़ा स्कैम है, बूढ़ा मतलब बेल्लारी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में स्कैम है, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में स्कैम है, और एसटी कॉर्पोरेशन में स्कैम है, बेंगलुरु लैंड एक्सचेंज में स्कैम है। कितना स्कैम करेगा आप लोग? इसलिए मैं क्या बहुत बड़ा प्रयास है, सब लोग बात करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप हमारा किशोर कुमार, हमारे यंगस्टर को जिताइए, एमएलसी बनाइए। जरूर आपका विश्वास के साथ काम करेगा। आने वाला दिनों में विजेंद्र जी और अशोक जी, नारायण स्वामी जी, जितना भी येडियुरप्पा जी, हमारा एक्स चीफ मिनिस्टर से लेकर सदानंद जी, हमारा सेंट्रल मिनिस्टर, सभी मिलके अभी आते आते कोई कार्यकर्ता रिक्वेस्ट किया था मैंगलोर रेलवे जोन आने के लिए। आने वाला दिनों में पालघाट से लेके अभी जैसा आंध्रा में विशाखापट्टनम जोन बन रहा है, ऐसे आने वाला दिनों में जरूर कोशिश करेगा केंद्र सरकार से, जो मैंगलोर ऑलराउंडर दक्षिण कन्नड़ा के लिए इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जरूर ध्यान दे देंगे। हमारा पूरा एक्सपीरियंस नेता यहाँ पे बैठा है, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुभकामना करते हुए, और हमारा मेंबरशिप अभियान भी बहुत जोर से चल रहा है, उसी में भी भाग ले लीजिए, टारगेट बनाइए और मोदी जी को गिफ्ट दे दीजिए। इस सबसे दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे सेवा करने का जो संस्था है आरएसएस है, और इनको नाम करने वाला ये देशद्रोही भाषा बात करने वाला दूसरा पार्टी से, और इतना हरिकथा होता है वो कंडेम भी नहीं करता है। बेंगलुरु का बंगाल में आता हुआ उसका खंडन राहुल गांधी नहीं करता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी शासन में है, इसलिए वो कर रहे। इसलिए मुंह तोड़ जवाब दिया हरियाणा का जनता ने, मुंह तोड़ जवाब दिया। 25 से 25.5% सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में हमको वोट पाया, और 21% लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, वो दूसरा पार्टी से मिलके। हमको आने वाला दिनों में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व नायक बनेगा, भारत माता वो नेशनल गुरु बनेगा, भारत माता। आज का दिन में मैं इसी शब्दों के साथ मैं इस पुण्य भूमि, इस सिद्ध भूमि, इस कर्म भूमि ऑफ कर्नाटका से मैं प्रार्थना करता हूँ, कर्नाटका ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, भारत ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, विकसित भारत की तरफ जाने के लिए आप सभी लोग